यार किसी को समझ में नहीं आएगा मूसलाधार बारिश किसे कहते हैं। ए, कौन है रे वहाँ पे? अभी मजा चकाता हूँ। कौन है वहाँ पर? पत्थर फेंकूंगा यहाँ से और गिरेगा वहाँ पे बेटे गुलटे, और हमें परेशान करेगा तू। अब मजा देख। गया गया गया, मेरे सारे मिट्टी के घड़े टूट गए। गुलटे कहाँ गया तू? बता ना कौन है? किस शैतान का काम है ये? एक बार सामने आ, दिखाता हूँ, मजा जगाता हूँ। लगा लगा, अच्छे से लगा। हे भगवान, छी छी छी, इतना सारा गोबर। आप तू लेकिन किसने किया ये किसकी करतूत है? कौन है ये? गोपाल दादू तोड़ दिया, सब तोड़ दिया। तोड़ के सब बर्बाद कर दिया दादाजी। ओहो, आखिर हुआ क्या है ये तो बताओ बच्चों। हाँ? क्या बताऊँ आपको, उन लोगों ने हमारे मिट्टी का छत्ता तोड़ दिया। गोपाल दादू तेरा तो बस छत गया, हम लोगों की तो हालत बहुत खराब है यार। हम लोगों के मिट्टी के घड़े बर्बाद कर दिए। पता है हम लोगों के घर की क्या हालत की है? क्या? तुम्हारा घर भी नहीं छोड़ा? वो छोड़ेंगे, उन्होंने बर्बाद कर दिया है। घर के दरवाजे पर गोबर पोत कर बर्बाद कर दिया गोपाल दादा। लेकिन किसने किया ये सब? है नहीं, तुम लोगों को किसी पे शक है क्या? है हमें पता है ये सब जरूर उन नए लड़कों का काम है। कुछ दिनों से वो पाठशाला नहीं जा रहे हैं गोपाल दादा। क्या बात कर रहे हो? क्या ये सच क्या रे है? मालू, कुछ समझ में आया? हाँ, रुक जा, इनकी अकल मैं ठिकाने लगाता हूँ। हाँ, ठीक कहते हैं। बंगालियों के 12 महीने में 22 पर्व होते हैं। जी महाराज, असल में थोड़ी गलती हो गई महाराज, मुझसे गलती हो गई। वो 22 नहीं 13 होगा। हाँ, 13 का मतलब भी वही होता है जो 22 का है। दुर्गा, लक्ष्मी, काली। जी महाराज, इस पूजा के चक्कर में ना वहाँ पाठशाला की पढ़ाई भी बंद हो गई है। हाँ? क्या बोल रहे हो? पढ़ाई की छुट्टी हो गई? नहीं, मेरा मतलब है 1 या 2 बच्चे आ जाते हैं। वो तो होगा ही, ये उत्सव का समय है ना, ये सामाजिक अनुष्ठान, इसके लिए तो ये सब। हाँ, जरूर, इसलिए पढ़ाई की छुट्टी है। बच्चे थोड़ा इधर उधर जाएंगे, शायद इसीलिए पंडित जी ने उन्हें थोड़ी छुट्टी दे दी है। हाँ। क्या बोल रहे हो? पूजा खत्म होने के इतने दिन बाद भी छुट्टी? आपने बिल्कुल ठीक कहा महाराज, पूजा बहुत पहले ही खत्म हो गई है और अभी पढ़ाई के नाम पर बैठे बैठे तनख्वाह ले रहे हैं पंडित। अब ये क्या है? सारी गलत बुद्धि तो आप लगा रहे हैं और आपके बराबर के साथी मंत्री जी भी अच्छा पैसा कमा रहे हैं। हाँ? ये भगवान, ये गोपाल तो मुझे नहीं छोड़ेगा। क्या मंत्री, इसमें तुम भी शामिल हो? पाठशाला ना भी आए तो बच्चों के दोपहर के खाने का हिसाब दिखाकर मंत्री जी पैसे ले रहे हैं। अच्छा, दिखाता हूँ मजा। एक महीने के अंदर पाठशाला में सबकी परीक्षा देनी होगी। इस बार मैं देखूंगा उन बच्चों की सामाजिक शिक्षा कैसी हुई है। हाँ, अब ये आफत और मुसीबत सब एक साथ ही आ गए। और इस परीक्षा व्यवस्था का अच्छे से निरीक्षण करेगा गोपाल। फूट गई, इस बार पंडित की किस्मत फूट गई। सुनो मेरे प्यारो, सुनो मेरे लाडलो। क्या रे, आखिर आज बात क्या है? आज तो पंडित जी के मुंह से शहद टपक रहा है ना? है, देखना अभी के अभी मधुमक्खी आ जाएंगी, फिर बताता हूँ। हाँ जी, हम लोग आ गए हैं। हाँ, मैं तो बस तुम लोगों का ही इंतजार कर रहा था। चलो अब सब लोग पढ़ाई शुरू कर दो। महाराज ने हर किसी की परीक्षा लेने के लिए कहा है। क्या? परीक्षा? महाराज खुद
तो देखेंगे किसने कितनी पढ़ाई की। ये हो ना हो उस बुढ़े की करतूत है। ठीक कहा तूने, वो चालाकी से हमें फंसाना चाहता है। ठीक कहा तूने, वो चालाकी से हमें फंसाना चाहता है। लगता है वो पंडित जी से बहुत खफा है। मुझे लगता है वो पंडित जी से बहुत खफा है। हाँ ठीक कहा, लगता है वो पंडित जी के बारे में कुछ बोल रहे हैं। इस बुढ़े के पास बहुत बुड्ढा ज्यादा बुड्ढा दिमाग कर रहा है। था। इसका मतलब उन लड़कों को सबक सिखाने से पहले उस बुढ़े को ठिकाने लगाना होगा, समझे? हाँ, पंडित ने अभी कुछ कहा था। सामाजिक शिक्षा। याद रखना, ये रास्ता हर रोज वो इसी रास्ते से गुजरते हैं। हाँ, और वो भी बिल्कुल इसी वक्त। हाँ, फिर तो और कोई फिक्र नहीं है। देखते कैसे झट से बगीचे के रास्ते से चले गए। हाँ, कुछ दिनों से देख रहा हूँ कि ये बुड्ढा इसी रास्ते से जाता है। जो भी करना है उसे जल्दी करना होगा। हाँ, वो बुड्ढा बहुत चालाक है। जितना भी चालाक क्यों न हो, हमारी चालाकी तो अभी तक देखी ही नहीं। नरो नरो निरा, नरंग नरंग नरंगन, नरंग लाभंग नरोई। नरो नरो नरा, नरंग नरंग नरन, नरे नराभ्यं नरोई। अच्छा, तो पढ़ाई में तुम लोगों का ध्यान आ गया। चलो, पढ़ते रहो। ए गुलटे, माजरा क्या है? हाँ, मैं भी सोच रहा हूँ वो बदमाश लड़की आखिर गए कहाँ? हाँ, बिल्कुल सही। इतनी देर मैंने देखा ही नहीं था। हाबला और उसके दोस्त पाठशाला ही नहीं आए। मुझे तो ये ठीक नहीं लग रहा है। कहीं वो लोग कोई नई मुसीबत तो नहीं खड़ी कर रहे? वाह, ये तो बहुत बढ़िया बना है। इसके ऊपर हम कांटों वाले कुछ झाड़ पत्ते फैला देंगे। चल उधर काम हो गया है। हाँ, कमर जितना गहरा खोद दिया है मैंने। अरे तुम लोगों का काम हो गया? सब बिल्कुल तैयार है, बहुत अच्छा बना है। तो अब बोल हरी बोल, बुढ़े ने इस बार क्या खाया बोल। गोपाल दादू। अरे क्या हुआ? बताओ आखिर बात क्या है? तुम सब दादाजी करके क्यों चिल्ला रहे हो? दादाजी को एक खबर देनी है। दादाजी कहाँ हैं? वो तो अभी तक घर ही नहीं आए हैं। क्या बात कर रही हो? दादाजी अभी तक घर नहीं आए? उनका काम ही क्या है? देखो जाकर, अभी वो कहीं जंगल में जंगली भैंसे भगा रहे होंगे। ओहो, हे भगवान, इस बुड्ढे को लेकर मैं बड़ी मुसीबत में फंस गई हूँ। क्या करूँ? क्या बुड्ढा? इसका मतलब गोपाल दादाजी बुड्ढे हैं। तुझे क्या हुआ है बता तो। जैसे भूत देखने के बाद हम राम राम करते तो बुड्ढा क्यों कर रहा है? हाँ? अरे उस दिन हाबला और उसके साथी बुड्ढा कहकर किसी की बात कर रहे थे। हम लोग सोच रहे थे वो पंडित जी के बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन गोपाल दादाजी। तो फिर गोपाल दादाजी को अब कुछ तो नहीं हो गया ना? सर्वनाश, अब क्या होगा रे? क्यों रे, सब तैयार है ना? हाँ, बिल्कुल। बस उन्हें एक बार पास तो आने दे, उसके बाद ही। अरे चुप हो जा। वो बुड्ढा पास आ गया है, चुप हो जा। बिल्कुल नहीं, ऐसा गड्ढा खोदा है मैंने। अरे चुप जा, वो बुड्ढा पास आ गया पंछी है। पुकारे, ये बाहर चारों ओर हमें पुकारे, ये मुझे ले जाए। ये वैसे तो रास्ता साफ लग रहा है, लेकिन आगे वहाँ कुछ ज्यादा ही डाल पत्तियां रखी हुई हैं। मुझे शक हो रहा है कि वहाँ पे लेकिन यहाँ खड़े रहने से काम नहीं बनने वाला है भैया। अगर मैं जो सोच रहा हूँ वो सच हुआ तो फिर मुझे धीरे धीरे आगे बढ़ना ही होगा। उन्हें चौकन्ना नहीं कर सकता मैं। हाँ, बिल्कुल नहीं किया तो खेल बिगड़ जाएगा रे बाबा। चलना पड़ेगा चुपचाप। अरे क्या अरे भगवान, ये क्या हो गया?
देखा ना, जैसा मैंने सोचा था बिल्कुल वैसा ही हुआ। इसका मतलब ये उन बदमाश लड़कों का ही काम है। लेकिन बेटा अगर तुम रहते हो डाल डाल तो मैं चलूं पात पात, समझ गए बच्चों? हाँ। हे भगवान, ये क्या सर्वनाश हो गया रे। इस बुड्ढे को लेकर अब मैं क्या करूं? ओह, कौन सी मुसीबत में पड़ गया मैं। पर अब ऐसे ही चुपचाप पड़े रहना होगा। हाँ। पता नहीं लगने दूंगा कि उन बदमाशों की चाल मैं पहले ही समझ गया था, इसलिए मुझे कोई भी चोट बिल्कुल नहीं लगी है। हाँ। गोपाल दादाजी, ये जरूर हावला के दोस्तों का काम है। उन्हें अच्छा सबक सिखाना होगा। हम लोग उन्हें नहीं छोड़ेंगे। हाँ, कह देते हैं, एक को भी नहीं छोड़ेंगे। ओहो, गुस्सा करना बंद करो बेटा, अपना दिमाग जरा ठंडा रखो। इधर मेरा दिमाग ही खराब हो गया है और वो कह रहे हैं कि मैं दिमाग ठंडा रखूं। है क्या करूं? चलो दिखाओ दिखाओ। हाँ, अब इस तरफ पलटो, जरा इस तरफ। अब तुम अपने पैर सीधा करो। वाह 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 वाह, ठीक है ठीक है। किस्मत अच्छी है कि पैर नहीं टूटा, लेकिन कुछ दिन उन्हें आराम करना होगा। हे भगवान, ये तो और बड़ी मुसीबत है। मेरा काम और बढ़ गया है अब। मैं तुम्हारे काम के बारे में नहीं सोच रहा भगवान, मैं अपने काम के बारे में सोच रहा हूँ। हाँ। ये क्या दादाजी, आपका कोई काम बाकी रहा है क्या? हाँ, मेरा भी एक काम बाकी रह गया है और वो तुम लोगों को ही पूरा करना पड़ेगा इस बार। लेकिन काम क्या है आखिर बताओगे? सुन, पंडित को खबर दे दे, कहना महाराज ने कहा है कि वो मुझसे आकर जरूर मिले, समझ गया है? अब क्या हुआ? आप अचानक पंडित जी से क्यों मिलना चाहते हैं? आखिर बात क्या है? बताइए हमें दादाजी। बाप रे बाप, ये टाली बदलते बदलते तो मैं पूरा काला पड़ गया। लो, पैर लगकर और एक टाली टूट गई। कितना खराब टाली लगा हुआ है। बड़ी मुश्किल में पड़ गया मैं तो। इसके बाद फिर पुट्टी के घर जाना होगा। इस पुट्टे ने हमें अच्छा फंसा दिया है। उधर क्या पता बाकी लोग क्या कर रहे हैं। ये मैल इस पे चिपका हुआ है। इतना घिसने के बाद भी ये साफ नहीं हो रहा है। धत्तेरी की, इस साबुन पानी में हाथ डुबोते डुबोते तो लगता है मेरे हाथ ही खराब हो जाएंगे। बाप रे बाप, जान बचेगी जब ये काम खत्म होगा। सुनो लड़के, ये सफाई हो रही है या दादाजी के शरीर पर हाथ फेरा जा रहा है? अच्छे से घिस कर साफ करो। अरे छी छी छी, हे भगवान कितनी बदबू है। लगता है मुझे उल्टी हो जाएगी अब। अरे रे 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 रे, इससे अच्छा तो हम पाठशाला में रहते और पढ़ाई करते। हे भगवान, यहाँ झाड़ू लगाते लगाते मुझे कमर दर्द हो गया। ओह, लगता है पूरे राज्य का मैल यहाँ गोपाल दादाजी के आंगन में ही मिलता है। तू तो सिर्फ झाड़ू लगा रहा है और मैं सवेरे से सिर्फ पानी ही भर रहा हूँ। अरे क्या हुआ तुम्हें? बहुत पहले तूने कहा था 2 बाल्टी पानी ला कर देगा, अभी तक नहीं लाया। क्या कर रहा है तू? मुसीबत ले ली यार मैंने। और उधर उन नवाबों को देख। चल जल्दी कर गुलटे, अगर चित्र बन गया है तो उसमें रंग भी भरना पड़ेगा। ये देख, मैंने टूटे हुए चूड़ी के टुकड़ों से एक डिजाइन बनाई है। ओ भगवान, मेरी वजह से क्या कोई काम रुक गया है क्या? सारा काम तो बहुत बखूबी से हो रहा है। महाराज, कोई न कोई रास्ता निकालिए ना महाराज। इस तरह चलता रहा तो हमारे लड़कों के हाथ में छाले पड़ जाएंगे महाराज, क्या करें हम? पंडित गोपाल की बातों में आकर हमारे लड़के बेवजह काम कर रहे हैं महाराज। क्या उन छोटे छोटे लड़कों से काम करवा रहे हो तुम लोग? हाँ, वही तो कह रहा हूँ। कहीं कोई झाड़ू लगा रहा है तो कोई तबेले का गोबर साफ कर रहा है, कोई घर की छत ठीक कर रहा है, खिड़की दरवाजे साफ कर रहा है और पानी भर रहा है। नहीं, ये तो बहुत बड़ा अन्याय है। और गोपाल ने ये भी कहा है, इन सब के पीछे आपका निर्देश है महाराज। हैं? ये क्या, मेरा निर्देश? इतना बड़ा झूठ! मैं तो आपसे बार बार यही कहता हूँ महाराज कि वो गोपाल आपको एक दिन बदनाम करके ही छोड़ेगा। देखता हूँ
उसे कौन किसे बदनाम करता है इस बार देखता हूँ। सुनो सुनो पहरेदार, जाओ जाओ पंडित और गोपाल दोनों को पकड़ कर लाओ, जल्दी से जाओ जाओ। महाराज मुझे छोड़ दीजिए, मेरी कोई गलती नहीं है। गोपाल ने जैसे कहा मैंने ठीक वैसे ही काम किया। हाँ हाँ महाराज, सारी मुसीबत की जड़ ये गोपाल ही है। गोपाल, ये सब मैं क्या सुन रहा हूँ गोपाल, ये सब क्या है? देखिए महाराज, मैंने तो बिल्कुल कोई अन्याय नहीं चोरी किया है। करके साधु बनने की कोशिश कर रहे हो? लड़के जो भी कर रहे हैं महाराज, वो उनकी पढ़ाई का ही एक हिस्सा है। इसका मतलब क्या है? सच को छुपाने की कोशिश कर रहे हो है ना? और ये भी सुनने में आया है कि मेरे नाम का भी इस्तेमाल कर रहे हो तुम। महाराज, आपने खुद मुझसे परीक्षा लेने के लिए कहा था और ये भी कहा था कि उनकी सामाजिक शिक्षा कैसी चल रही है इसकी भी परीक्षा करनी चाहिए। हाँ, लेकिन मैंने कहा तो जरूर था, लेकिन हाँ, और उस हिसाब से उनके परीक्षा का एक विषय है कर्म शिक्षा या समाज सेवा। मैं तो सिर्फ पंडित से ये कह रहा हूँ कि मैं इस विषय को अच्छी तरह सिखा रहा हूँ महाराज। नहीं नहीं नहीं, अब फिर तो गोपाल तुमने जो भी किया बिल्कुल सही किया गोपाल, एकदम सही किया गोपाल। ए भगवान, इस बार भी गोपाल ने उल्टा सीधा कहकर महाराज को वश में कर ही लिया। हाँ, तो इसे ही कहते हैं एक तीर से दो शिकार। लड़कों को सजा भी मिल गई और उसके साथ साथ शिक्षा भी मिल गई। उनके पापों का प्रायश्चित उन्होंने खुद किया है। क्यों, ठीक है ना? है? For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.